नमस्ते दोस्तों, मैं वैद्य गौरीशंकर डोमाजुड़कुड़े आयुर्वेद चिकित्सक नागपुर। दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं, कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को अपने बल से झकझोर दिया है। संपूर्ण जगत इस महामारी से त्रस्त है। इसका हल ढूंढने के लिए पूरे स्तर पर पूरे जोरों जान से ताकत लगाई जा रही है। सभी वैज्ञानिक इसके पीछे लगे हुए हैं, किंतु आज तक इसका हल नहीं मिला है। दोस्तों, भारत सरकार के आयुष मंत्रालय इन्होंने हाल ही में एक रोग प्रतिकारक क्षमता बढ़ाने हेतु परिपत्रक जारी किया। उसी को आपके समक्ष लाने का इस वीडियो के माध्यम से हम छोटा सा प्रयास कर रहे हैं। दोस्तों, आयुर्वेद यह एक चिकित्सा शास्त्र है जिसमें चिकित्सा के साथ साथ निरोगी रहने के लिए उपाय बताए हुए हैं। इन उपायों में कुछ नाम ऐसे हैं: दिनचर्या यानी कि डेली रेजिमेंट, सुबह उठने से रात में सोने तक हमने क्या नियमों का पालन करना चाहिए। दूसरा, सीजनल रेजिमेंट यानी कि ऋतुचर्या, तो ऋतु के अनुरूप हमने हमारा आहार, विहार और व्यायाम, इनके नियमों को किस तरीके से पालन करना चाहिए। पहला नियम है सुबह जल्दी जागे। जल्दी का मीनिंग यहाँ पर ब्राह्म मुहूर्त निकाला जाता है। शास्त्र के अनुसार ब्राह्म मुहूर्त मतलब सूरज निकलने से 96 मिनट पहले, किंतु सभी को इस समय पर जागना पॉसिबल नहीं हो पाता, तो हम उसमें से मध्यम मार्ग ऐसा निकालते हैं कि सूरज निकलने से थोड़ी देर पहले यानी कि लगभग 6 बजे तक के भी हमने जागा तो भी चल जाएगा। दूसरा नियम है हमारे प्रातः विधि हो गए, उसके पश्चात प्रातः व्यायाम करना। अब व्यायाम में आयुर्वेद और प्राचीन शास्त्रों में बताया गया है योगासन, प्राणायाम जैसे। अब योगासन में हम क्या सजेस्ट करेंगे, तो भुजंगासन, मत्स्यासन। उसके बाद प्राणायाम में अनुलोम विलोम और जो हमारी लंग की कैपेसिटी को भी बढ़ाता है और यहाँ पर जमे हुए कफ को निकालता है। बाद में भूख लगने पर ही भोजन करना है। दूसरा, अजीर्ण अर्थात अगर हमें इनडाइजेशन है, पहले खाया हुआ अन्न पचा नहीं है, तो वह पचने तक हमको दूसरा खाना नहीं खाना है। तीसरा है भोजन में मसालों का प्रयोग अगर करते हैं तो शुद्ध अच्छी रहेगी तो हमारा खाना अच्छे से पचेगा, अच्छा खाना पचेगा तो उससे हमारी रोग प्रतिकारक क्षमता बढ़ेगी। बाद में भोजन के बीच बीच में हमको पानी पीना है, थोड़ा बीच में हम पानी पीना है जिससे पचन अच्छे से हो पाए। भोजन के तुरंत बाद हमको सोना नहीं है। उसके बाद हमको थोड़ी सी शतपावली करनी यानी कि 100 पैर तक हमको चलना है। नेक्स्ट, टीवी देखते वक्त हंसते हुए बात करते हुए भोजन ना करें। ठंडे पदार्थों का सेवन वर्ज्य करें यानी कि ठंडे पदार्थों से दूर रहना है। बहुत देर तक ठंडी जगह पर नहीं रुकना है। अब पानी पीने का नियम। पानी पीने के नियम में गुनगुना पानी पीना यह नियम बताया जा रहा है कि आपके राज्य का टेम्परेचर 40 डिग्री के ऊपर जा रहा है तो ऑलरेडी पानी गर्म ही रहता है, तो वैसा पानी आप डायरेक्टली रूम टेम्परेचर का पानी पिया तो भी चलेगा। लेकिन जहाँ पर टेम्परेचर 30 डिग्री के नीचे है वहाँ पर लोगों ने पानी गर्म करके पीना अपेक्षित है। तीसरा अत्यंत महत्वपूर्ण घटक है वो है नींद। जल्दी सोकर जल्दी जागने की कोशिश करें। यह नियम यदि हम फॉलो करते हैं तो हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक सेट हो जाएगी। अब रोग प्रतिकारक क्षमता बढ़ाने के लिए औषधियों का कुछ प्रयोग कर सकते हैं क्या, जो हमारे पास आसपास ही अवेलेबल है। उसमें से पहली है च्यवनप्राश। अब ये च्यवनप्राश आपको शुगर फ्री भी मिलता है, तो जो डायबिटिक पेशेंट है वो शुगर फ्री का प्रयोग कर सकते हैं। तो च्यवनप्राश शुरू करने से पहले यदि आपको पहले से आदत नहीं है तो सबसे पहले थोड़ी मात्रा में च्यवनप्राश खाकर देखिए, उसका शरीर पर कोई विपरीत असर तो नहीं हो रहा है ना, यह टेस्ट करिए। अगर कोई भी विपरीत परिणाम हमको शरीर पर नहीं दिख रहा है तो उस मात्रा में, जो मात्रा आपने अभी खाई थी वो मात्रा आप डेली ले सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट, तुलसी, दालचीनी, काली मिर्च, सूखी अदरक, मनुका, इनसे बनना काढ़ा या फिर चाय अपने स्वाद के अनुसार मिश्री डालकर आप ले सकते हो। और सबसे फेमस उपाय होता है हल्दी का दूध। लेकिन कि दूध कितना लेना है यह भी आपको डिसाइड करना पड़ेगा। अगर आप पेट भर के दूध 1 ग्लास 2 ग्लास ऐसा दूध लोगे हल्दी के साथ तो वो आप पर विपरीत परिणाम कर सकता है। तो आपको हल्दी का दूध अत्यंत थोड़ी मात्रा में 1 कप 1.5 कप इतना आप ले सकते हो। लेकिन ये भी ध्यान रखना, अगर आप हल्दी का दूध ले रहे हो तो आपको चाय जैसे पदार्थों से, दूसरे द्रव पदार्थों से दूर रहना है, वरना हल्दी का दूध भी हो गया, चाय भी हो गया तो ये द्रव पदार्थों का परिणाम शरीर में बढ़ जाएगा। तो ये हमको ध्यान देना है। उसके बाद कुछ घरेलू प्रक्रियाएं जो हम कर सकते हैं, उसमें की सबसे पहली इंपॉर्टेंट प्रक्रिया है वो है नस्य। नस्य यानी कि नाक में तेल डालना। एक तो नहाने के बाद आप सुबह क्या कर सकते हो, नारियल का तेल लेना या फिर घी लेना, वो नाक को लगा देना।
यदि उपलब्ध हो तो अनुतैल नामक औषधि का भी प्रयोग आप 2-2 बूंद नाक में किसी भी एक समय में डालने के लिए कर सकते हो। तो इससे वो स्निग्ध रहेगा, है ना, वेट रहेगा। उसके बाद कवल यानी गरारे करना। तो आप गरारे करने के लिए नमक का पानी, जिसको खांसी वगैरह है वो कर सकते हैं, और जो जिनको किसी भी प्रकार का विकार नहीं है वो लोग नारियल तेल, तिल का तेल, घी, इनसे गरारे कर सकते हैं। तो ये एक उपाय है। अब ऐसा हो सकता है किसी को खांसी जुकाम जैसे और सूखी खांसी और खराश यह लक्षण है, तो आप क्या करेंगे? तो उसमें पुदीना सत्व या अजवाइन के भाप से सांस लेना, इसे धूमपान ऐसे आयुर्वेद में शब्द का प्रयोग किया जाता है। दूसरा, अब कौन से औषधि लेना है? जो घरगुती ऐसी औषधि है, घरेलू ऐसी है, तो वो है लौंग और शहद। इनका चाटन बनाकर आपको 2 से 3 बार लेना है। यदि फिर भी लक्षण बने रहते हैं तो आपको पास के स्वास्थ्य केंद्र के वैद्य से परामर्श लेना है। दोस्तों, यहाँ से मैं आपको यही सजेस्ट करना चाहूँगा, स्वस्थ रहे, स्टे एट होम, सुखी रहे, स्टे एट होम।